शहरों की सरकार में लगातार हम आपको उन तमाम प्रत्याशियों से मिला रहे हैं जो शहरों की सरकार में उम्मीदवार है, और हमारी ये कोशिश है कि तमाम उन चेहरों से आपको रूबरू कराएं किस तरीके से उनके मुद्दे हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। इस समय हमें जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 42 में, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी है विक्रम सिंह नान, और लगातार अभी समर्थकों से मिल रहे हैं अच्छी खासी तादाद में। देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है, तमाम बातें राजस्थान टाइम्स पे आप लाइव हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से शहरों की सरकार में चुनाव का दौर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? जनता के ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे में पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या और यहाँ पानी भराव क्षेत्र की समस्या। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ वो क्षेत्र एक डीप क्षेत्र है, उसके अंदर आसपास की कॉलोनियों का पानी और ऊपर हाईवे लाइन का पानी यहाँ जमा हो जाता है, जो बारिश के दिनों में इन लोगों को इतना होता है कि ये निकलने में भी परेशान हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा निराकरण करूँगा। इनकी रहा नियमन की बात, नियमन आज तक इस कॉलोनी को बसे हुए, ये कॉलोनी 92 से बसी हुई है, इसका नियमन आज तक नहीं हुआ। कुछ कारणों से नहीं हुआ, कुछ हमारी इधर पार्षद चुने नहीं गए इस क्षेत्र से, इस कारण यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक जो पार्षद चुना गया था वो वार्ड पहले 14 था, तो वार्ड 14 का खातीपुरा से थे संजय जी, वो भी उसी साइड के थे, जसवंत नगर के। तो ये अमरनगर लास्ट छोर है, लास्ट छोर है, इस कारण यहाँ वो आ ही नहीं पाए विकास के लिए। तो यहाँ ये मैं इसी कॉलोनी का स्थानीय पहले बात करें, पहले क्षेत्र लंबा होता था, अब जिस तरीके से परिसीमन हुआ है तो कई लोगों को ये नहीं पता होगा शायद मतदाताओं को हमारा वार्ड कौन से परिसीमन में आ गया, किस तरीके से। तो सीमा ज्ञान की बात करें तो वार्ड 42 का सीमा ज्ञान क्या है? वार्ड 42 का सीमा ज्ञान है खातीपुरा मोड़ से लेके पेट्रोल पंप सिरसी रोड वाला आनंद नगर से आप आ जाइए रेलवे लाइन बाईपास के पैरेलल से चल के एक सफ़ेद मंदिर आएगा, उसके अंदर आरकेपुरम कॉलोनी होते हुए ओम नगर को छोड़ते हुए जसवंत नगर वाली रोड पे हनुमान नगर को लेते हुए AK गोपालन नगर और कौशिक क्लिनिक के अंदर घुस के अपने मर्दर हॉस्पिटल जाके और फिर खातीपुरा मोड़, इसमें करीब 22 कॉलोनियाँ हैं। हनुमान नगर एक्सटेंशन, अमर नगर, आरकेपुरम कॉलोनी, AK गोपालन नगर, सिमी, ABC, गिरनार और न्यू कॉलोनी और बुनकर कॉलोनी, ये कई कॉलोनियाँ हैं जो आज भी पीछड़ित है और आज भी नियमन को वेट कर रही है। आल्सो हनुमान नगर कॉलोनी एक्सटेंशन जो कि 200 बीघा के अंदर है, वो जिसमें VIP एक से एक बड़े VIP बैठे हैं, वो भी कॉलोनी आज नियमित नहीं है। तो लगातार इतना लंबा कार्य का हनुमान एक्सटेंशन ही कहीं सत्ता में शामिल होने वाले लोग हैं, नियमन से दूर रहे हैं, क्या कमियां रही है? तो फिर हनुमान नगर एक्सटेंशन वालों को नियमन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी कॉलोनियों में पार्षद आज तक स्थानीय इस कॉलोनी से या आसपास की कॉलोनी से नहीं रहा। जो भी पार्षद रहे, पहले वार्ड 9 था, वो वार्ड 9 से झोटवाड़ा से पार्षद थे, फिर वार्ड 10 बना, वो पार्षद बने ठेठ खातीपुरा से, वार्ड 14 बना, वो भी खातीपुरा जसवंत नगर से बना। तो यहाँ आते आते लोगों को विकास कार्य का पता चलता, जितने उनका बजट ही पूरा हो जाता और कार्यकाल भी पूरा हो जाता। इसका मतलब आप स्थानीय बनकर आसपास की कॉलोनियों को जहां मैं रह रहा हूं उसका पहले मुद्दा उठा के और अब मैं पीछे से विकास करता हुआ आगे की ओर जाऊंगा। आगे की ओर विकास ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी वहां कोई भी विकास कार्य बाकी रहा होगा उसको मैं संपूर्ण कराऊंगा। कांग्रेस की राज्य में सरकार है, कांग्रेस के आप प्रत्याशी हो, तो ये मानते हैं उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है? अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो कांग्रेस का राज है, अभी 3.5 साल तक राज और है। अगर यहाँ से मैं चुन के जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट यूँ मिलता है कि जिसकी सरकार होती है वो अपना टिकट लाता है तो किसी मंत्री से बात रखता है, तो वो अपना कार्य कराने में भी इतना इजी होता है कि अपोजिशन सरकार में थोड़ा समय लगता है उसका कार्य सैंक्शन कराने में। यहाँ कार्य सैंक्शन कराने में मुझे इतना आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं शुरू से 95 से कांग्रेस का कार्य करता हूँ और तकरीबन सभी विधायकों, मंत्रियों और इनको शुरू से जानता हूँ कि जो भी कांग्रेस में शामिल है। हमारे साथ विक्रम सिंह नान, कांग्रेस के प्रत्याशी। कुछ ग्रामीण, कुछ शहरी वोटर्स, उनसे बात करते हैं, एक बार आपसे दोबारा बात करते हैं।
और लगातार हमारी ये कोशिश है समिति के निश्चित कोई बुजुर्ग आप यहीं के वार्ड के यहीं को मतलब इस बार मतदान आप जब शामिल होंगे लगातार तो क्या सोचकर मतलब शामिल हो रहे हैं कि किस तरीके से चेहरा होना चाहिए? हमारा जो कैंडिडेट है वो एक बहुत ही कर्मठ कार्य करता है, कांग्रेस का रहा है ये 95 से। और हमारा जो मंदिर बना है, जो छोटे मोटे जितने भी कार्य हैं, पार्षद नए होते हुए भी और इस आदमी ने इतने कार्य करवाए हैं कि पार्षद भी नहीं करवा सकता। तो इसलिए हम एकजुट होकर के नवयुग मंडल है और सभी हम जितने भी कॉलोनी निवासी एकजुट होकर के कहीं साथ पास खड़े हैं, कहीं पास साथ खड़े हैं, वो बात तो नहीं, साथ खड़े इसलिए मतलब ये बात कहीं मतदाता के मन की बातें तो जानना मुश्किल होता है। नहीं, हमारे तो मन की बात ही है कि हम इसी आदमी को चाहते हैं, इसी को चलिए मतलब बिल्कुल आप भी इसी वार्ड से हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह नाम मेरा। तो पुष्पेंद्र जी मतलब कोविड चल रहा है और आप एक बार मास्क भी इस्तेमाल कर लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना भी प्रिकॉशन रखता हूँ। मतदान में आप शामिल हो रहे हैं जी। विकल्प तमाम बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है, ऐसा कुछ थोड़ी मतलब ये वो जो ऊपर वाले मुद्दे स्थानीय लेवल पे थोड़ी होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मायने नहीं रखती। यहाँ पे तो ये लोग सब लोकल आदमी को जानते हैं। लोकल ये विक्रम सिंह जी हमारे यहाँ के लोकल है। ये विधानसभा का भी लास्ट क्षेत्र है विद्याधर का, और यहाँ का भी लास्ट क्षेत्र है वार्ड का। तो यहाँ से अगर शुरुआत होती है तो बहुत बढ़िया होता है, हमारे लिए अच्छा रहता है। स्थानीय हम आप बहुत उम्मीद रखते हैं। जी आप भी यहीं के निवासी? तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या एक तो सीवरेज की, जब से ये पुलिया बनी है, जब से क्या क्या वो सीवरेज का पानी है जो 3-4 महीने में एक बार ब्लॉक हो जाती है, फिर वो फ़ोन करना पड़ता है, वो आती है फिर खाली करता है, फिर वही परेशानी होती रहती है। और एक है कि ये हमेशा पिछड़ा इलाका रहा है, यहाँ का कोई पार्षद वार्षद यहाँ के एरिया का कोई बना नहीं, तो हमेशा हमें तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है यहाँ के विकास के लिए, अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए, आगे पहुँचाने के लिए हमेशा संघर्ष। स्थानीय लेवल पर ये चीज़ें नहीं हुई है और तमाम यहाँ इनकी मीटिंग चल रही तो हम देख सकते हैं तमाम इनके ही समर्थक हैं। तो जाते जाते आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह। क्या मतलब कैंडिडेट देख रहे हैं या फिर कांग्रेस बीजेपी? हम तो विकास के काम को देखेंगे, कांग्रेस बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एरिया पहले से ही मतलब थोड़ा एक अंतिम छोर में रहा है और इस एरिया को किसी पार्षद ने वादे सब करते हैं आते हैं लेकिन देखा नहीं है। अब हम कोशिश ये करेंगे, इस बार उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एरिया से हैं तो ये हमारे एरिया को कुछ आगे रखेंगे। चलिए आप मुझे लग रहे हैं मतलब समझदार, पॉलिटिकल ड्रेस कोड पहन रखा है। नहीं, कांग्रेस की मीटिंग में खड़े हैं और बीजेपी का ड्रेस कोड नहीं, ये नवरात्रि की वजह से ट्रेडिशनल ड्रेस है। ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो काफ़ी यूथ एनर्जेटिक लग रहे हो। क्या सोचकर इस बार मतदान में शामिल हो रहे हो? बस हम किसी पार्टी को देख के नहीं, अपने कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे इस बार, जो हमारी कॉलोनी के मुद्दों को समझता हो, देखता हो। विक्रम जी हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं, कॉलोनी के मुद्दों को उन्होंने कई टाइम उठाया है। 95 से वो एक्टिव हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लगातार स्थानीय लेवल पर सक्रिय हैं, तो इस समिति का आप अध्यक्ष हो? नहीं, मैं इनका सहयोगी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सहयोगी हो तो सहयोगी के रूप में मतलब साथ जुड़े हुए हैं? साथ में भी जुड़े हुए और 25 साल का संघर्ष देखा हुआ मेरा विक्रम जी का यहाँ पे। मैं छोटे से बड़ा यहीं हुआ हूँ, मेरे से बड़े हैं, तो इन्होंने ये नहीं खाली नेतागिरी से, उनकी मतलब आदत में ही रहा। तमाम व्यक्तियों की बात करें कि साथ वाले अच्छे कामों की बात करते हैं, कभी अगर साथ का व्यक्ति अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, अगर कई कमियां होती तो फिर कान खिंचाई भी करने में बिल्कुल जहाँ भी समस्या मिल रही है हम ले रहे हैं, हमारे नंबर दे रहे हैं, उनके नंबर ले रहे हैं, हम खुद आगे होकर इनसे उस चीज़ के लिए तैयार रखेंगे। तो हमारी ये कोशिश है, लगातार हम प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और किस तरीके से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जाते जाते एक बार विक्रम सिंह जी से दोबारा बात करना चाह रहे हैं। कोविड बहुत बड़ा पेंडेमिक डिजीज़ है और कोविड को लेकर बात करें, इस बार जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ में खुद को सुरक्षा देने के अलावा जो मतदाता है उसकी भी सुरक्षा का ख्याल किस तरीके से? देखो साहब, मास्क ज़रूरी है, पहली दवाई है मास्क, जो करीब मतदाता लगाए हुए हैं और मैं मेरी गाड़ी में ऑलरेडी मास्क रखता हूँ। मुझे लगता है कि इसके पास नहीं, उसको मास्क देता हूँ अब। और जब तक दवाई नहीं है, सुरक्षा मास्क की, तो मास्क की डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, और जिस तरीके से सरकार का ये मूल मंत्र जिसको फॉलो भी किया जा रहा है कि मास्क की बचाव है, तो हमारी कोशिश है कि तमाम चेहरों से रूबरू करें, साथ साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी चुनाव में रहे। तो यही हमारी कोशिश, लगातार जुड़ी रही, देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान टाइम्स। धन्यवाद राजस्थान में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बधारे उसके लिए थैंक यू। तो हम लगातार प्रत्येक चेहरे से आपको रूबरू कराते रहेंगे
फिर मिलते हैं किसी और चेहरे के साथ। लगातार देखते रहे शहरों की सरकार।